नैमिषारण्य की पावन भूमि पर आयोजित श्रीमद् भगवती वार्ता रसोत्सव में भक्ति और श्रद्धा की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है। 21 से 27 अप्रैल 2025 तक चल रहे इस रसोत्सव का आयोजन शिवधाम गेस्ट हाउस ललिता देवी मंदिर के निकट काली रोड नैमिषारण्य में किया जा रहा है। कथा का समय प्रतिदिन सायं 3 बजे से 7 बजे तक निर्धारित है। इस रसपूर्ण कथा का वाचन श्रीमद् भागवत रामायण और भक्तमाल त्रिवेणी के सरस प्रवाहक वैष्णवाचार्य भक्तमाली श्री गिरधर गोपाल शास्त्री जी के द्वारा किया जा रहा है। षष्ठम दिवस की कथा में शास्त्री जी ने भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपियों के प्रेम भाव और भक्ति की महिमा से सराबोर कर दिया। कथा के दौरान भक्तगण श्री कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करते हुए भाव विभोर हो उठे। कथा प्रसंगों में शास्त्री जी ने सरल भाषा में गहन आध्यात्मिक रहस्यों को उद्घाटित किया और जीवन में भक्ति मार्ग के महत्व को रेखांकित किया। कथा में उपस्थित श्रद्धालुओं ने भजनों और संकीर्तन के माध्यम से वातावरण को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। इस आयोजन के मनोरथी डॉक्टर ज्योति द्विवेदी मुंबई, सुमन मिश्रा बरेली और सुधा बालासिया कोलकाता है, जिनके सहयोग से ये दिव्य आयोजन संभव हो सका। आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि इस पावन अवसर का लाभ उठाएं और श्रीमद् भागवत रस का श्रवण कर अपने जीवन को पावन बनाएं। कथा स्थल पर व्यवस्था अत्यंत सुव्यवस्थित रही। श्रद्धालुओं के बैठने के लिए समुचित प्रबंध किए गए तथा सभी के लिए जलपान व अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है। कथा में स्थानीय भक्तों के साथ साथ दूर दराज से आए श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में सम्मिलित हो रहे हैं। कथा के विश्राम दिवस 27 अप्रैल को विशेष पूर्णाहुति समारोह और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। भक्तों से अनुरोध है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस अद्भुत आध्यात्मिक आयोजन का लाभ उठाएं। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। डॉक्टर ज्योति ने कौन सा कोई किया जिसके फलस्वरूप ये सुख हो सकता है। इस ग्रंथ का ताकत में फिर कम चलते चलते होकर जाना है अपने को। इस ग्रंथ का लेखन कार्य यही हुआ, इसका वाचन यही हुआ। वो व्यास गादी बताती है, वो विशाल बटवृक्ष बताता है, वो गोमती का तट इस बात को बताता है। और बात हजारों वर्ष पुरानी हो गई तो हमें थोड़ा ईंट पत्थर ज्यादा दिख रहे हैं, रक्षावली कम दिख रही है। ये रंग भी कहता है कि हम बचपन में आश्रम में पढ़ा, ये कहता है मैं 5 साल रहा, ये कहता है कि जब मैं प्रारंभ काल में रहा 5 वर्ष में यहाँ पढ़ा बचपन में, तब यहाँ पर इतनी घनी वृक्षावली थी कि ईंट पत्थर के आश्रम कम दिखाई पड़ते। और मैं फिर कहूँ गंडकी में शालिग्राम रूप में भगवान, उत्तराखंड में गंगा जी के रूप में भगवान है, ऐसे ही नैमिष में इन वनस्पतियों के रूप में साक्षात है। देखो ऋषि का नाम क्या है, आज हम लोगों ने देखा पिपला, पीपल। रूप पिठवाले महाराज जी के गुरु जी का जन्मभूमि